हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि अभी सोशल मीडिया पे दोबारा से सपना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। और खोला किसने? ये सपना की जो जेठानी है, जो मुंह बोली जेठानी है, जो सो कॉल्ड जेठानी है, जिन्होंने हमेशा सपना का ये बोला कि मैं सपना का साथ दे रही हूँ, सपना बहुत अच्छी है, सपना के सास ससुर बुरे हैं। और वही सपना आज इतनी बुरी हो गई गाइस कि उसके लिए इतना गंदा गंदा बोलना शुरू कर दिया। अब खुद को आगे बढ़ना है तो सपना को गिरा के इनको आगे बढ़ना है। एक होता है ना कि खुद का एक स्टैंड होता है कि हाँ, मैं स्टैंड पे खड़ी हूँ। ये मैडम हमेशा, जो डॉक्टर साहिबा हैं, ये हमेशा कभी इधर लुढ़क जाती हैं, कभी इधर लुढ़क जाती हैं। बिन पेंदी का लोटा है, इनका कोई अपना एक स्टैंड नहीं है। इनको लगता है कि अभी कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, तो चलो एक मोर्चा खोल देते हैं और कंट्रोवर्सी का, ठीक है। और मैडम को बुरा क्या लगा है गाइस? मैडम को बुरा इस बात का लगा है कि इनको, मतलब कि सपना ने, जो सपना है, उन्होंने इनको बुलाया नहीं भूमि पूजन में। मैडम को बुलाया नहीं, डॉक्टर साहिबा को। तो सपना की जेठानी जो डॉक्टर हैं, उनको बुरा लग गया कि सपना ने अपने सास को तो बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाया। वाह जी वाह। और अगर नहीं बुलाया, तुम्हें बुरा लगा, तो तुमने वो चीज अपने यूट्यूब पे रखा भी कि मुझे बुरा लगा। उसके बाद अब तुम आके सपना के लिए गंद संद बकोगी। मतलब कुछ आपका डिग्निटी वगैरह है कि नहीं है? आपको सिर्फ सपना का नाम लेना। अरे आप नॉर्मल ब्लॉगिंग करती हो, लोग आपको पसंद भी करते हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं पसंद करते। फिर आपको क्यों लेके आना है सपना का नाम बीच में, जब सपना की तरफ से कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है, उनके सास की तरफ से कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सब स्मूथ चल रहा है। तो तुम्हें फिर सपना का नाम खराब करना है, सपना के लिए गंद संद बकना है। और इन मैडम का कहना है गाइस, जो सपना की जेठानी है, उनका ये कहना है कि जो सपना है, सपना के जो पति, जो पहले वाले पति एक्सपायर हो गए थे, सूरज जी, उसके बाद सपना का जो संबंध था, मतलब नाजायज संबंध था, वो जो है, वो राजवीर जी के साथ शादी से पहले से ही था। और सापने, मतलब कि सपना का, जो सपना के देवर का है संबंध था, वो शादी से पहले ही था, सेकंड शादी थे, राजवीर जी से शादी से पहले। और इन्होंने अबॉर्शन कराया है। मतलब क्या लॉजिक इस चीज का? जब सपना की सास ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि सपना की ऐसी हालत थी, हमसे नहीं देखी जा रही थी, हमने बच्चों की वजह से उनकी शादी कराई। अगर ये सब चीजें होती तो क्या सपना की सास और ससुर अपनी बात नहीं रखते? अपनी बात रखते ना। अब सपना के जो हस्बैंड है राजवीर को एक्सपायर हुए 3-4 साल होने वाले हैं, ठीक है। अब इनको, अब सपना की इज्जत पे वार करना है, अब सपना की इज्जत को इनको उछालना है, सपना को नीचे गिराना है, क्योंकि मैडम को बढ़ना है। मैडम को सपना का नाम लेके आगे बढ़ना है, इसलिए सपना को बुरा बना रही। और अगर सपना इतनी ही बुरी थी, इतनी ही बुरी, तो तुमने सपना का साथ पहले क्यों नहीं दिया था? पहले क्यों नहीं दिया था? और जब इन्होंने बोला था ना कि राजवीर भैया, जो राजवीर भैया थे, सपना के सास के सौतेले बेटे हैं, इस तरह के अफवाह, इन्होंने झूठा अफवाह उड़ाया था अपने चैनल पे इसी तरह का। तब सपना के सास ने आके इस चीज को क्लियर किया था कि नहीं, वो मेरे रियल बेटे हैं। मतलब मैडम को अपना आगे बढ़ने के लिए, अपना यूट्यूब चैनल आगे बढ़ाने के लिए, वो सपना को गिरा रही है और सपना की इज्जत पे वार कर रही हो। अगर तुम्हें खुद का, अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, अपनी एक पहचान बनानी, तो खुद के दम पे बनाओ ना। सपना का नाम लेके आप, और वो भी सपना का नाम आप इस तरीके से ले रहे हो कि उसके ऊपर लांछन लगा रहे हो कि वो पहले प्रेग्नेंट थी, बच्चा अबॉर्शन करा दिया, इस वजह से उनकी, उनके देवर के साथ शादी हुई, घर वाले मजबूर हो गए। मतलब आप किस लेवल तक जा रहे हो किसी को गिराने के लिए? कम से कम ये तो शर्म करो कि आप भी एक बेटा या बेटी की माँ हो, और सपना भी एक बच्चे, दो बेटियों की माँ है। कल को उनकी बेटियां बड़ी होंगी तो उनपे क्या इफेक्ट करेगा? सोशल मीडिया पे उनकी माँ के लिए इतनी गंदी गंदी अफवाहें उड़ रही हैं। कुछ तो शर्म करो। मतलब बढ़ना है तो आप ये कि सपना को नीचे गिरा दो। और एक चीज और गाइज, मैं आपको बोल दूं कि ये ना, मतलब 1 महीने से सपना को ही टारगेट की जा रही, सपना को ही टारगेट किए। इन्होंने सपना को गिराने की 1 महीने से कोशिश कर रही, क्योंकि इन्होंने
एक रिकॉर्डिंग डाली थी जो इनकी और सपना के बीच हुई थी बात। जब आप किसी का सपोर्ट करते हो तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। जब आप एक लो पॉइंट पे होते हो और आप बहुत ज़्यादा इमोशनली टूटते हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा रहता है, तो आपको लगता है कोई मेरा सपोर्ट करे। तो सपना ने इनसे बात किया होगा, इन्होंने सपना का रिकॉर्डिंग रख लिया और उसके बाद अब ये सपना को मतलब वो सोशल मीडिया पे वो रिकॉर्डिंग को डाल रही है मैडम। दिखा रही कि देखो सपना ने तो खुशी-खुशी अपना ससुराल छोड़ा है, सपना ने सारा ड्रामा किया था, सारी स्क्रिप्ट तैयार करी थी घर से निकलने के लिए और अपने सास-ससुर को फँसाने के लिए। एक्चुअल में सपना जो है वो सब नाटक कर रही है। उनके सास-ससुर बहुत अच्छे, सपना बहुत बुरी है। तो मेरा एक सवाल ये भी बनता गई जब सपना इतनी बुरी थी, तो इतने टाइम से सपना का सपोर्ट क्यों कर रही थी? और एक चीज़ और गाइस ये बोल भी रही हैं ये चीज़, एक्सेप्ट भी कर रही हैं कि हाँ, मुझे पता था लेकिन मैं सोचती थी कहीं न कहीं ये भी सही है, लेकिन अब मेरा आईना खुला। क्यों? अगर तुम इतना कॉन्फिडेंस के साथ वाईटी पे आती हो और इतना कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखती हो कि ये है ऐसा, सपना का उसके साथ अफेयर है, सपना का जो पति है, वो उसकी माँ दूसरी है, सौतेली है। मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ जब तुम सोशल मीडिया पे आती हो, तो तुम्हारे अंदर कहाँ से आता है ये सारी चीज़ें? कोई तो तुम्हें बताता होगा या फिर तुम ऐसे ही आके उल्टा-सीधा बक देती हो? किसी को भी उल्टा-सीधा उसकी जो चरित्र है उसका हनन करती हो, उसके चरित्र पे दाग लगाने का काम करती हो बिकॉज़ ऑफ कि उसका हस्बैंड नहीं है। और हमेशा उसको यही दोष दिया जाता है इसने 2 पति खा गई। भाई उसने खा नहीं गई है, उसके नसीब में था वो। कोई अपना हँसता-खेलता परिवार नहीं तोड़ना चाहेगा, ठीक है? कोई नहीं चाहेगा कि मेरा पति मर जाए या मेरा पति ऐसे चला जाए, कोई नहीं चाहेगा, ठीक है? और एक चीज़ और अगर इनको इतना ही है परिवार, पति, सास तो इनको अपना परिवार देखना चाहिए। अपना पति देखना चाहिए जिसके लिए अंट-बंट, शंट बोलती रहती हैं ये सोशल मीडिया पे आके। इतना गंदा-गंदा बोलती हैं उनके लिए। एटलीस्ट कुछ तो सोचो यार। तुम 1 महीने से उसको टारगेट किए जा रहे हो, फिर भी वो तुम्हें रिप्लाई नहीं कर रही है, तो अब तुमने क्या करा कि चलो, सपना रिएक्ट नहीं कर रही है, सपना का रिकॉर्डिंग भी वायरल कर दिया, सपना के बारे में इतनी सारी चीज़ें, तो चलो अब उसका चरित्र हरण करते हैं। उसको बताते हैं कि वो शादी से पहले ही अपने देवर के साथ फँसी थी। शादी से पहले ही वो अपने देवर के बच्चे की माँ बनने वाली। मतलब यार किसी भी तुम और पति को मरे हुए पहले पति को मरे हुए 5-6 साल हो गए। दूसरे पति को मरे हुए भी 3-4 साल हो गए, तो ऐसे मत करो किसी वो भी एक औरत है, बहुत मेहनत करके आगे बढ़ रही है और तुम्हें उससे बढ़ता हुआ नहीं देखा जा रहा, तुम्हें जलन हो रही है, तुम जलन के मारे ये सब कर रही हो। तुम देख रही हो कि तुम एक डॉक्टर हो कि और अपने आप को एजुकेटेड बता के तुम सोच रही हो कि मैं बढ़ नहीं पा रही हूँ और सपना कैसे बढ़ रही है। तुम्हें इस चीज़ का जलन हो रही है। कहते हैं ना गाइस एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, वो प्रूव कर दिया इन्होंने, इन मैडम ने। किस बात की जेठानी? तुम बोलती हो सपना मेरी बहन है, सपना मेरी बहन है तो कोई अपनी बहन की ऐसे सोशल मीडिया पे धज्जियाँ उड़ाता है, उसकी बेइज़्ज़ती करता है, उसकी इज़्ज़त उछालता है, उसकी इज़्ज़त पे वार करता है। ऐसी बहन भगवान दुश्मन को भी ना दे। ऐसी बहन से अच्छा तो बहन ही ना हो और ऐसी जेठानी से अच्छा तो बिना जेठानी के ही अच्छा। तो गाइस वीडियो यहीं तक रही है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखें। बाय बाय।